शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे आलू के पापड़ खाना पसंद नहीं है। भई मेरे तो मोस्ट फ़ेवरेट पापड़ हैं। मैं दुनिया के कोई भी वेफ़र्स खा लूँ पर आलू के पापड़ का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अल्टीमेट होता है ना कि मैं तो सब्र ही नहीं कर सकती। आज मैं आपके साथ में सिर्फ़ एक इंग्रीडिएंट के साथ में बहुत ही मसालेदार और कुरकुरे से आलू के पापड़ बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। और ये रेसिपी इतनी परफ़ेक्ट होगी तो ना तो आपके पापड़ फटेंगे और ना ही तलने पर लाल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ले लिया है 1.5 से 2 किलो आलू। तो यहाँ हमें बिल्कुल कच्चे वाले आलू लेने हैं, जो नए आलू आते हैं ना, इस तरह से फिंगर से आप उनको देखोगे ना तो उनमें हल्की सी दरारें होती है। इसको चिप्सोना आलू भी कहते हैं। आलू के चिप्स और आलू के पापड़ इसी से बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो मैंने सारे एक साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनको बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। 1 कप मैंने पानी डाल दिया है। जो आलू है ना, उनसे नीचे ही पानी रखना है, ऊपर तक मत भरिए, नहीं तो फिर आलू फट जाएँगे और उनमें पानी भर जाएगा। तो कच्चे आलू लेने का रीज़न ये होता है, नए आलूओं में ना स्टार्च बहुत कम होता है, जिससे कि पापड़ ना काफ़ी अच्छे और कुरकुरे से बनते हैं। तो आज ऐशवी का ब्रेक था, एग्ज़ाम्स चल रहे हैं उसके, तो मैंने सोचा चलो आज उसके मन की कुछ बना देती हूँ। तो मैंने उसके लिए यहाँ इडली सांभर बनाया था। तो उसे ना इस बहुत ज़्यादा पसंद है इडली सांभर खाना। तो वैसे तो मैं इडली चटनी के साथ बना रही थी, पर वही है ना कि मौके पर लाइट चली जाती है ना, तो चटनी पिस ही नहीं पाई। तो मैंने फिर झटपट सा सांभर बना दिया। तो आज ऐशवी ने सुबह ही मुझसे कह दिया, मम्मा आप आलू के पापड़ बना रहे हो ना, मैं भी आपकी हेल्प करूँगी। तो मैंने कहा आप जल्दी से लंच कर लो फिर करना। देखिए आलू भी उबल गए हैं, बिल्कुल परफेक्ट आलू उबले हैं, हल्की सी दरारें आई हैं। ये वाले आलू ना बहुत जल्दी गल जाते हैं। 1 से 2 सीटी के बाद इसे 5 मिनट के लिए आप धीमे आँच पर छोड़ दीजिए। बस इतने में ही ये उबल जाते हैं। तो मैं यहाँ गरम-गरम आलूओं को ही छील लूँगी जल्दी से, क्योंकि एक तो मेरे घर पे ना धूप बहुत कम देर के लिए आती है। ऊपर बड़े-बड़े से पेड़ है ना, तो मुश्किल से 2 घंटे की धूप आती है और मेरा काम अभी तक ख़त्म ही नहीं हो पा रहा था। तो मैंने जल्दी-जल्दी आलू छील लिए और इनको अब मैं कद्दूकस कर लूँगी। तो कद्दूकस करने के लिए यहाँ मैं ये छोटा वाला जो पोर्शन होता है ना, इससे कद्दूकस करूँगी। और गुनगुने आलूओं को ही आप कद्दूकस करें, क्योंकि जब ठंडे आलू हो जाते हैं ना, फिर वो बहुत चिपचिपे हो जाते हैं कद्दूकस करने पर। और मैं बताऊँ, मेरी बुआ जी और मेरी मम्मी जब आलू के पापड़ बनाया करती थी, तो वो तो सिलबट्टे पर आलू को पीसती थी। और तब मुझे समझ नहीं आता था इसका मतलब क्या है। उससे इस ये होता था ना कि आलू का ना बहुत अच्छे से मैश हो जाता था। तो यहाँ मैंने जब सारे आलूओं को इस तरह से कद्दूकस कर लिया है, उसके बाद मैं अच्छे से इसे 4 से 5 मिनट तक इस तरह से फेंट लूँगी या फिर इस तरह से मसल लूँगी, जब तक कि इसका कलर ना येलो से वाइट नहीं हो जाता। तो देखिए इस टाइम पर काफ़ी अच्छे से जो आलू है ना बहुत स्मूथ हो गया है। आप देख सकते हैं, ऐसा लग रहा है ना जैसे दाल फिटी हुई रखी हो। तो इस तरह से ही मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जो आलू के पापड़ हैं ना, काफ़ी अच्छा टेक्सचर आएगा उसमें, बिल्कुल स्मूथ से बनेंगे। कहीं पर दरारें नहीं होंगी और कहीं पर मोटा-पतला भी नहीं होगा। तो यहाँ मैंने डाल दिया है फलारी नमक 1 चम्मच के करीब, कुटी हुई लाल मिर्च और जीरा डाल दिया है, जिससे कि इन पापड़ों को ना हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर नमक जो आलू के पापड़ में थोड़ा हल्का पड़ता है, बिल्कुल जो परफेक्ट खाने लायक नमक होता है ना, उतना आप ना डालें इसमें, क्योंकि बाद में ना वो तलने के बाद फिर बहुत ज़्यादा लगता है। तो आलू के पापड़ में हमेशा ही नमक कम ही डलता है, बल्कि कोई भी पापड़ हो उनमें नमक थोड़ा हल्का ही पड़ता है। तो आप चाहें तो इस टाइम पर आलू को थोड़ा-सा टेस्ट भी कर सकते हैं। तो अभी आपको देखने से लग रहा होगा कि आलू बहुत ज़्यादा चिपचिपा सा है, लेकिन आप विश्वास मानिए, ये जो आलू है ना बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गया है और फटाफट से आप देख सकते हैं हमारी लोइयाँ बन रही हैं बिल्कुल चिकनी-चिकनी। तो थोड़ा-सा हाथों पर तेल लगा के मैंने इतनी लोइयों को बना लिया है और बचे हुए आलूओं को मैंने ढक दिया है, क्योंकि जब तक मैं ये पापड़ बनाऊँगी ना तो आलू सूख जाएँगे, तो मैंने ढक दिया है। पहले तो हम लोग क्या करते थे, जब मेरी बुआ जी वग़ैरह बनाया करती थी, तो बुआ जी पापड़ बनाया करती थी और हम लोग साथ में लोई बनाते रहते थे, क्योंकि हम लोग छोटे थे तो पापड़ बनाने को तो दिए नहीं जाते थे। तो हम लोग उनकी इस तरह से हेल्प करते रहते थे, कभी उनको पॉली शीट दे देते थे। तो यहाँ मैंने एक बड़ी-सी पॉली शीट को साफ़ करके बिछा लिया है धूप में, और साथ ही मैंने यहाँ पर जो सब्ज़ी वाली पॉलीथीन होती है ना, बिल्कुल पतली-सी वाइट कलर वाली, आप वो लीजिए, उससे बहुत अच्छे पापड़ बनकर तैयार होते हैं। बिल्कुल पतली-सी होती है ना, बहुत जल्दी ये फैल जाते हैं और साथ ही बड़े स्मूथ से बनते हैं। तो एक प्लेट की हेल्प से या फिर आप किसी चकले की या फिर चॉपिंग बोर्ड की हेल्प से आप इस पापड़ को बना सकते हैं। कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इतना ज़्यादा स्मूथ बना है हमारा आलू कि फटाफट से आप ज़रा-सा प्लेट लगाएँगे ना और वो फैल जाएगा। तो यहाँ देखिए ऐशवी मेरी पूरी-पूरी हेल्प कर रही है
और वो बराबर कह रही है, मम्मा मुझे भी पापड़ बनाने हैं, मुझे भी बनाने हैं। तो अगर ये थोड़े से आपको मोटे लगे ना, तो आप इसको हल्का सा फिंगर को फैलाते हुए इसको पतला कर लीजिए, क्योंकि आलू के पापड़ जो है ना वो पतले वाले ही अच्छे लगते हैं खाने में। मैंने तो फिर भी वीडियो में बनाने की वजह से थोड़े से मेरे मोटे हो गए हैं, क्योंकि क्या हुआ ना कि धूप बहुत जल्दी जा रही थी, तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। तो यहाँ मैंने धूप में रख दिए थे थोड़ी देर के लिए, और फिर मैंने पंखे की हवा में रख दिए। जब ये इस तरह से छूटने लगे हैं हल्के हल्के, तब मैंने इनको पलट लिया है। और थोड़ी देर बाद जब ये थोड़े और सूख गए थे, मैंने पंखे की हवा में छोड़ दिए थे, तब मैं इसको एक साथ रखकर और इस तरह से एक चकला रख दूँगी, जिससे कि क्या होगा ना, हमारे पापड़ बिल्कुल सीधे-सीधे से हो जाएँगे। तो इस टाइम में इसके बाद आप धूप दिखाएँगे ना, तो ये पापड़ जैसे हैं वैसे ही बने रहेंगे। लेकिन मेरे यहाँ तो धूप आ नहीं रही थी शाम के टाइम पे, तो मैंने फिर पंखे में रख दिए थे, तो थोड़े से ये मुड़ गए हैं। और बस ये दूसरे दिन मैंने 2-3 घंटे की धूप लगा के आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल परफ़ेक्ट पापड़ हमारे सूख गए हैं और मज़ेदार से बने हैं। आप देख सकते हैं बिल्कुल गोल-गोल, और आप जब इसको तेल में डालेंगे ना, तो ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएँगे। तो इन पापड़ों के साथ तो भई मेरी बहुत यादें जुड़ी हुई हैं। शूट करने की वज़ह से मैंने इतने थोड़े से बनाए हैं, मेरी मम्मी, बुआ जी वग़ैरह तो इतने-इतने सारे एक साथ बनाया करती थी, और हमारा बचपन इतना मज़ेदार निकला है ना, हम लोग उनके साथ में बराबर हेल्प करते थे। कई सारी बातें करती थी वो दोनों लोग, और हम लोग मज़े से सुना करते थे। इन पापड़ों की ख़ास बात ये होती है कि ये पापड़ ना ऑयल बिल्कुल एब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। आप कैसे भी इनको खा सकते हैं, आप चाहे तो उनको सीधा गैस पर भून सकते हैं, या आप इनको माइक्रोवेव भी कर सकते हैं। 30 सेकंड्स के अंदर आप इसको एक बार फ्लिप कर दीजिए और बहुत बढ़िया से पापड़ बनकर तैयार हो जाते हैं। आप देख ही सकते हो पापड़ बिल्कुल मज़ेदार से फ्लैट बने हैं, बिल्कुल भी मुड़े-मुड़ाए नहीं हैं, और कलर काफ़ी अच्छा आया है। अगर आप इसको थोड़ा कम सेंकना चाहेंगे ना, तो ये बिल्कुल व्हाइट बनेंगे। और टेस्ट की मैं तो आपको क्या ही बात करूँ, हमारे यहाँ तो ये पापड़ बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, और ये पापड़ आप एक बार बनाकर रख लीजिए, साल भर आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और इसमें जब आप पापड़ को बनाएँ ना, तो थोड़ा कम ऑयल लगाएँ, जिससे कि स्मेल नहीं आती है। ये देखिए, मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया आवाज़ आ रही है ना। एक और तोड़ के दिखाती हूँ। बिल्कुल परफेक्ट पापड़ बने हैं, मुश्किल से 2 घंटे की धूप लगी है, वैसे मैंने इसको पंखे में ही सुखाया है। तो अगर आपके यहाँ धूप नहीं आती है, तो आप इसको पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं। तो ऐशवी भी स्कूल से आ गई थी, मैंने कहा देखो बेटा खा के कैसा लग रहा है? वो पास्ता खा रही थी। कैसा है? नमक ठीक है? मिर्ची? नहीं खाना आपको? कह रही है पापड़ के आगे मैं अब ये पास्ता भी नहीं खाऊँगी। मेरे से बोल रही थी, मम्मा आप थोड़ा-सा मुझे चाय बना के दे दो, मैं चाय के साथ खाऊँगी। कैसी लगी आपको आज की मेरी आलू के पापड़ की रेसिपी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।